हाय एवरीवन। हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो हिंदी की इकाई 10 है उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आई होप आपने पूरा सिलेबस आपने गो थ्रू कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए है और आपको ये भी देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है और कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। सिर्फ हम एमसीक्यूज देखेंगे और आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। जब भी आप किसी एग्ज़ाम का लास्ट टाइम आता है तो जितना भी पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये हमारा 5th वाला प्रैक्टिस सेट है। फिर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ज़रूर देखने हैं और पूरी क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी किसी की नहीं। तो अरे यायावर रहेगा याद ये हमारी अज्ञेय की कृति है। 82 क्वेश्चन, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। ऑप्शन ए एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त है, ऑप्शन बी हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है, ऑप्शन सी मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रावृत्त है, या ऑप्शन डी पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। तो इसमें पूछा असत्य पूछा है, तो जो हमारी जापान यात्रा है ये राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। 83 क्वेश्चन, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी विपिन अग्रवाल, ऑप्शन सी मणि मधुकर, या ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। तो सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण सुरेंद्र वर्मा की कृति है। आपका आंसर डी हो जाएगा। 84 क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, या ऑप्शन डी रमेश कुंतल मेघ। तो ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन, छठवां दशक किस विधा की रचना है? छठवां दशक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, या ऑप्शन डी आलोचना। तो छठवां दशक आपकी आलोचना है। 86 क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए डायरी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी जीवनी, या ऑप्शन डी कविता। तो फूल नहीं रंग बोलते आपकी कविता है। 87, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी जीवनी, या ऑप्शन डी रेखाचित्र। तो क्या गोरी क्या सांवरी आपकी रेखाचित्र है। 88 क्वेश्चन, स्मृतिकरण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सेठ गोविंदास, ऑप्शन बी उपेंद्र अश्क, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन डी अज्ञेय। तो स्मृतिकरण सेठ गोविंदास की रचना है। 89 क्वेश्चन, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, या ऑप्शन डी प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त। तो माटी हो गई सोना आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन बी बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा, या ऑप्शन डी सेठ गोविंदास। तो बोलती प्रतिमा आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये श्री राम शर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए गेहूं और गुलाब निराला की रचना है, ऑप्शन बी वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है, ऑप्शन सी 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र संग्रह है, या ऑप्शन डी चेतना के बिंब के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो गेहूं और गुलाब आपकी निराला की कृति नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट असत्य पूछा है, तो एग्जाम में उस टाइम प्रेशर हो जाता है एग्जाम कंप्लीट करने का। तो जो क्वेश्चंस होते हैं नहीं है सत्य असत्य, आपको ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। मानो आपको समझ नहीं आ रहा है ऑप्शंस, तो आप पहले आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद टाइम मिलेगा तब आप दोबारा आ जाइए। गलत करने से अच्छा उसे छोड़ के आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी उषा देवी मित्रा,
या ऑप्शन डी सत्यवती मलिक। तो अमिट रेखाएं आपका सत्य मलिक का है। 93 सेतुबंध किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मोहन राकेश या ऑप्शन डी अज्ञेयिका। तो सेतुबंध हमारी बनारसीदास चतुर्वेदी की रचना है। 94 क्वेश्चन, ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी मोहन राकेश या ऑप्शन डी विनय मोहन शर्मा। तो ज़्यादा अपने कम पढ़ाई के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। 95 क्वेश्चन है, लंका महाराजिन के रचना का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए ओंकार शर्द, ऑप्शन बी शांति जोशी, ऑप्शन सी अज्ञेय या ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो लंका महाराजिन के रचनाकार ओंकार शर्द हैं। 96 क्वेश्चन, भाषा और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ये भाषा और समाज अभी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो रामविलास शर्मा है। 97 भूलाराम का जीव किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी संस्मरण या ऑप्शन डी व्यंग्य। तो भूलाराम का जीव हमारा व्यंग्य विधा है। 98 क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी हास्य व्यंग्य या ऑप्शन डी डायरी। तो विकलांग श्रद्धा का दौर हास्य व्यंग्य रचना है। 99 क्वेश्चन, इनमें से हिंदी के कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में इनको चिदम्बरा कृति पर मिला था। ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, 1982 यामा कृति पर मिला था। ऑप्शन सी दिनकर, 1972 उर्वशी कृति पर मिला था। और मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें और दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। कृति का नाम है और कृतिकार का नाम है। बिहारी और देव, ये नाम नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया। बिहारी और देव लाला भगवान दिन की है। पहले का ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 में है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, ये रचनाएं स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत बार एग्जाम में चारों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और लाल चंद्रिका है लल्लू लाल की। तो 4, 3, 1, 2 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे यूनिट 10 गद्य विधाओं से 200 MCQ क्वेश्चंस। आपको इनको पूरा देखना है अपने तैयारी को जांचने के लिए, अपने आप को मोटिवेट फील करने के लिए। ऐसे ही जब लास्ट टाइम आता है तो जितना उसके प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अभी हमारे पास 15 डेज़ के अराउंड है, आप आराम से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो एजुकेशन वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो बेस्ट विशेस आपकी एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।